एनालिटिक्स बाय एक्टिविटीज़ में आप बड़े ही आराम से यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने पूरे डायरेक्टर्स ग्रुप में जितने भी लोग हैं जिनका रैंक इस महीने में वो खो देंगे, वो डायरेक्टर रैंक से मैनेजर बन जाएंगे। तो आप उनको 1 या 2 तारीख को फ़ोन करके कह सकते हैं कि अगर इस महीने में आपने अपना 500 ग्रुप वॉल्यूम नहीं किया तो आपका रैंक जो है वो मैनेजर में डिमोशन हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने ये बता सकते हैं जिन्होंने अपना मिनिमम पर्सनल वॉल्यूम नहीं किया है उनको आप क्लिक करके कह सकते हैं कि देखिए आपका अपना पर्सनल वॉल्यूम भी नहीं हुआ है। जितने भी लोग हैं जो अपना मिनिमम ग्रुप वॉल्यूम, एक डायरेक्टर को मिनिमम ग्रुप वॉल्यूम अपना 400 करना होता है। तो जैसे अगर आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ये एक शख्स है नंदकिशोर पी त्रिपाठी, अगर इन्होंने 243 किया है, अगर इन्होंने 140 से अगर 157 अगर और किया होता तो ये एक्टिव डायरेक्टर होते। तो इनका 1 महीना काउंट हो गया नॉन एक्टिव डायरेक्टर में। तो जो लोग इस तरह के वॉल्यूम करें 232, 204 उन सब को फ़ोन करके बताना चाहिए 2 या 3 तारीख को अगर आप वर्चुअल ऑफिस में देख रहे हैं कि आपने इतना वॉल्यूम किया है और आप एक 150 पीवी कर लीजिए ताकि आप एज ए एक्टिव डायरेक्टर काउंट हो। तो उस तरह से आप सारे लोगों का आप चेक कर सकते हैं, अपने प्राइवेट ग्रुप को, अपने डायरेक्टर्स ग्रुप को, उसमें बाय रैंक आप चेक कर सकते हैं आप किसका देखना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैं इसमें चला जाता हूं ऑल में, और ऑल में जाने के बाद नॉर्मल ट्री में जाने के बाद मैं कंसल्टेंट को देखना चाहता हूं या मास्टर या मैनेजर को कि जो एक्टिव ने, जिन्होंने मैनेजर जिन्होंने अपना मिनिमम ग्रुप वॉल्यूम नहीं किया है। मिनिमम ग्रुप वॉल्यूम एक मैनेजर के लिए 50 पीवी होता है। उसी तरह से मैं अपना कंसल्टेंट का पूरा देख सकता हूँ कि जिन्होंने अपना नोट रीच्ड मिनिमम पर्सनल, जिन्होंने अपना 50 पीवी नहीं किया है, मेरे पास पूरा एक लिस्ट तैयार होके आ जाएगा। देखिए इन्होंने 21 किया है, इन्होंने ये किया है, वो किया है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ऑल को क्लिक कर देंगे तो सारे लोगों का रिपोर्ट मेरे पास आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दुर्बे सिंह राजपूत है 34 इन्होंने किया है, अगर 16 पीवी इन्होंने किया होता तो एज ए एक्टिव या मास्टर होते। तो इस तरह से आपके पास एक पूरा एनालिसिस रिपोर्ट है जो आप अपने डाउनलाइन से शेयर कर सकते हैं टाइम पर, ताकि वो फिर से एक्टिव हो सकते हैं और अपने ग्रुप को या अपने पीवी के कारण वो प्रॉब्लम में नहीं आए। उसी तरह से अगर आप जाएंगे एनालिटिक्स बाय वॉल्यूम, तो आप बाय वॉल्यूम भी अपने एनालिटिक्स में आप चेक कर सकते हैं। जैसे आपको ये पता करना है कि मेरे डायरेक्टर हैं, जो मेरे डाउन लाइन में जितने भी डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर्स ग्रुप, उसमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो अपना ग्रुप वॉल्यूम है उन किसने किया है। आपने क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दिया, वो यहाँ पर आपने दिया कितने लोगों का आपको रिपोर्ट चाहिए, 10 लोगों का। तो ये आपका रिपोर्ट आ गया कि सबसे ज़्यादा आपके संजीवनी माधव जी ने किया 3881, उसके बाद नाना साहब जी ने इतना किया। तो आपको मैक्सिमम सारे लोगों का आ गया। उसी तरह से आप देखना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्राइवेट वॉल्यूम किन्होंने किया, तो उसके बाद आप क्लिक करते हैं, आपके पास प्राइवेट वॉल्यूम का रिपोर्ट आ गया। जिन्होंने अपना पर्सनल वॉल्यूम सबसे ज़्यादा क्यों किसने किया, तो आप उनको फ़ोन करके उनको कॉन्ग्रेचुलेशन दे सकते हैं, आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो एक रिलेशन बनेगा एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास, एक पार्टनर के बीच में एक दूसरे के प्रति, कि आप उनको टाइम पर जब कोई चीज़ अचीवमेंट लेने के बाद आप उनको कॉल करते हैं। तो एनालिटिक्स बाय वॉल्यूम में भी आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएगी। नेक्स्ट फंक्शन हमारा हो गया जनरल क्लिक, पूरा क्लियर हो गया, एनालिटिक्स पूरा क्लियर हो गया। अब एनालिटिक्स फॉर पीरियड बाय वॉल्यूम्स, ये बड़ा ही बेहतरीन फंक्शन है अगर आप इसको समझना चाहें। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये चेक करना है एनालिटिक्स बाय वॉल्यूम कि मैं कंपनी में किस तरह से ग्रोथ कर रहा हूं, मैं किस तरह से वॉल्यूम कर रहा हूं। तो मैं अपने 6 महीने का पीरियड अपना क्लिक करता हूं। जनवरी 2016 से लेकर जून 2016 के बीच में मेरे प्राइवेट वॉल्यूम में क्या इंक्रीमेंट आया है, मैंने अपना पर्सनल वॉल्यूम कैसे किया। तो जनवरी में मैंने अपना पर्सनल 80 किया, उसके बाद 54 किया, उसके बाद 137, 130। तो ये मेरे पूरा एनालिसिस आ गया 6 मंथ्स का कि मैंने क्या किया। वहीं पर एक और फंक्शन दिया गया है शो द पैरेलल पीरियड। जब आप इसमें क्लिक करके अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है शो द पैरेलल पीरियड का मतलब कि आपने यहां पर जो पीरियड क्लिक किया है वो जनवरी से लेकर जून 2016 तक। तो जो रेड कलर में है वो रिपोर्ट है जून 2016 से लेकर जून 2016 के बीच में, जनवरी 2016 से लेकर जून 2016। लेकिन जब आप शो द पैरेलल पीरियड में अगर आप क्लिक करते हैं तो ये ठीक 1 साल पहले का रिपोर्ट जो आपने यहां पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये पहले का 1 साल पीरियड कौन हो गया, जनवरी 2015 से लेकर जून 2015 तक। ये आपका ग्रीन कलर में दिखा रहा है। तो ग्रीन कलर से रेड कलर को और कंपेरिजन करके आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल के अनुसार मेरा आप कैसा परफॉर्मेंस हो गया। उसी तरह से आप अपना देख सकते हैं ग्रुप वॉल्यूम में कि आपका ग्रुप वॉल्यूम कैसे बढ़ा। आपका जो ये रेड है वो आपको दिखा रहा है आपका
अभी जनवरी 2016 से जून 2016 के बीच में, ग्रीन जो है वो आपका दिखा रहा है जनवरी 2015 से लेकर जून 2015 के बीच का। तो इस तरह से नीचे पूरा एनालिसिस रिपोर्ट है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो आप अपने वॉल्यूम का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि कब आपने क्या क्या परफॉर्मेंस किया है। उसी तरह से अगर हम चले जाएं एनालिटिक्स फॉर पीरियड बाय रैंक्स, तो यहाँ पर एज पर रैंक आपको सारा आपको दिखेगा कि आप एनालिटिक्स कर सकते हैं कि कब आप बने कंसल्टेंट, कब बने मास्टर, कब बने डायरेक्टर, कब आप रूबी, कब आप डायमंड। तो आप यहाँ पर अपना एक पीरियड आप मान लीजिए कि आपने बहुत पुराना आपने एक पीरियड डाला, आपने यहाँ पर एक पीरियड डाला, ये मान लीजिए कि जनवरी 2015 से जून 2016 के बीच में आप देखना चाहते हैं कि आपका जो कैलकुलेटिंग रैंक जिस पर आपका चेक आया वो कौन सा रैंक था। तो आप देख रहे हैं कि आप रूबी थे और जनवरी 2015 में, और फरवरी 2015 से आप हमेशा डायमंड के पोस्ट पे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, तो आपको नीचे पूरा आपका एनालिसिस रिपोर्ट आ गया। अब जैसे ही आप शो द पैरेलल पीरियड को क्लिक करेंगे तो ये आपका दिखाएगा परफॉर्मेंस जनवरी 2014 से लेकर जून 2015, ठीक एक साल पहले का रिपोर्ट वो आपको दिखाएगा कि आपने कितना पिछले साल के हिसाब से कितना ज्यादा तरक्की किया। तो ये आपको सारा एनालिसिस रिपोर्ट है। कंपनी ने एक बहुत ही खूबसूरत आपको वर्चुअल ऑफिस का सिस्टम दिया है। जाहिर सी बात है कि मेरे इस वीडियो से सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी, लेकिन मैंने बेसिक सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करी। जितना ज़्यादा आप इस पर बैठेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें समझ में आएंगी और ये आपको और आपके पूरे ग्रुप को बिजनेस को डेवलप करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। जाहिर सी बात है इसमें हमेशा और नए फंक्शन जोड़े जाएंगे और भी नई चीज़ें इसमें आएंगी। जैसे आप स्टेटस गिफ्ट जो आप अपना जीतते हैं, वो स्टेटस गिफ्ट का इसमें फंक्शन आ जाएगा। अगर आप जीतेंगे तो इसी के अंदर में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। बहुत सारे और भी फंक्शन आएंगे। जैसे आप लोगों का एक डिमांड है कि पर डे का आपका पीवी का अपडेटेशन स्टार्ट हो जाए इसमें, तो ये भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने जो आपको फंक्शन दिया है उसके ऊपर में आप काम करें। जब भी आप 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन, 20 दिन के बाद आप खोलेंगे, कुछ ना कुछ नए फंक्शन इसमें ऐड हुए रहेंगे। हम हमेशा दिन रात इसमें और भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जितने भी फंक्शन हमने आपको दिया है, मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर में वर्क करें, समझने की कोशिश करें, और मेरी पूरी उम्मीद है कि कंपनी ने जो मेहनत किया है इस वर्चुअल ऑफिस को बनाने में, वो ज़रूर आप लोगों के लिए मददगार साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।